अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोंटाना में एलएलसी फ़ाइल करना सीखेंगे कि मोंटाना स्टेट में हम अपनी एलएलसी को कैसे फ़ाइल कर सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल स्टेप में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि हम मोंटाना स्टेट में अपनी एलएलसी को कैसे खुद बगैर किसी बंदे को सर्विस फीस दिए कुछ किए हम खुद फ़ाइल करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, यूएस एड्रेस की हमें रिक्वायरमेंट है, रजिस्टर्ड एजेंट की हमें रिक्वायरमेंट है एंड यूएस फ़ोन नंबर की हमें रिक्वायरमेंट है। ये फर्स्ट हमें रिक्वायरमेंट होंगे इन चीज़ों की, ताकि जैसे ही मेरे हमारे पास होंगे तो हम अपनी एलएलसी को फाइल कर सकेंगे स्टेट के साथ। तो चलें जी, देखते हैं कि यूएस एड्रेस रजिस्टर्ड एजेंट कहाँ से परचेज़ करना है। यूएस फ़ोन नंबर के बारे में मैंने आपको बताया है अपनी प्रीवियस वीडियो में कि आप वाइक से यूएस का फ़ोन नंबर परचेज़ करेंगे, ठीक है? वो डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के यूट्यूब चैनल में अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपने यूएस फ़ोन नंबर कैसे परचेज़ करना है, ठीक है? आज की इस वीडियो में हम यूएस का एड्रेस परचेज़ करेंगे मोंटाना स्टेट के लिए एंड रजिस्टर्ड एजेंट एंड अपनी एलएलसी को फाइल करेंगे। चलें जी, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा भाई, किसी भी स्टेट में एलएलसी फाइल करने से पहले आप लोगों ने उस स्टेट के गवर्नमेंट वेबसाइट में जाके उस एलएलसी के नाम को, एंटिटी के नाम को वेरीफाई करना है कि उस एंटिटी के नाम पे ऑलरेडी कोई एलएलसी, कोई कॉर्पोरेशन फाइल तो नहीं है। अगर कोई एलएलसी उस एंटिटी के नाम पे फाइल है तो आप उस नेम के साथ नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है? तो अगर मैं मोंटाना की जैसे कि आज एलएलसी फाइल करने जा रहा हूँ, तो मुझे मोंटाना, आप लिखेंगे मोंटाना एलएलसी नेम सर्च, आपने ये गूगल के ऊपर लिख देना है। आप एंटर करेंगे तो आपके सामने गवर्नमेंट की वेबसाइट आएगी, यहाँ पे ये वाली वेबसाइट, ठीक है? आपने हमेशा गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर ही जाके अपने एलएलसी के नाम को सर्च करना है। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, यहाँ पे क्लिक करना है, बिजनेस सर्च के ऊपर क्लिक करके हमने अपने एलएलसी के नाम को चेक करना है। अच्छा, जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो आपने यहाँ पे एंटर करके चेक करना है कि मिसाल के तौर पे आपका है, ठीक है, ई कॉम ब्रांड एलएलसी। जैसे ही मैंने एंटर किया तो इस नाम के साथ कोई भी एलएलसी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है? जो भी आपके रिलेवेंट एलएलसी का नाम है आपने उसी नेम को यहाँ पे सर्च कर देना है। अगर कोई एलएलसी उस नाम के ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो वो यहाँ पे शो करेगा, अगर नहीं होगा तो ये नॉर्मली कोई भी नो रिजल्ट वर फाउंडेड, तो आप इस एलएलसी के साथ जा सकते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम मोंटाना रजिस्टर्ड एजेंट आपने लिखना है गूगल के ऊपर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये पहली वेबसाइट आएगी, मोंटाना रजिस्टर्ड एजेंट, ठीक है? आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने फिर यहाँ से क्लिक करना है, साइन अप कह रहा है गेट रजिस्टर्ड एजेंट एंड सर्विस, ठीक है? आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एग्जिस्टिंग कंपनी इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे हमने अपने कंपनी का नेम एंटर करना है, जो भी आपने अपनी कंपनी का नाम सोचा होगा वो नाम आपने एंटर करना है। मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी का नाम है ABC LLC, तो मैंने यहाँ पे ये एंटर कर दिया ABC LLC। बिजनेस टाइप हमारा क्या है, हमारे अगर कॉरपोरेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लिमिटेड पार्टनरशिप है, LLP ट्रस्ट है, तो हमारे केस में हम LLC फाइल कर रहे हैं तो हम LLC करेंगे यहाँ पे। एंड नोटिफाइड टू अटॉर्नी ऑफ लॉ सूट, नो, यहाँ पे नो चेंजिंग रजिस्टर्ड एजेंट, यहाँ पे हम नो करेंगे। एंड और मोंटाना एड्रेस। अच्छा, आपने जब भी एड्रेस परचेज करना होगा, जो यूनिक सूट नंबर हमें मिलता है वो हमें रजिस्टर्ड एजेंट से हम लेते हैं। जो हमारे रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं उन्हीं से हम अपना यूनिक एड्रेस भी लेते हैं और हम रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस भी लेते हैं, दोनों हम यहीं से लेते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे रजिस्टर्ड एजेंट जो है एड्रेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, फिर हमें थर्ड पार्टी एड्रेसेस की तरफ जाना होता है, जो कुछ सर्विसेज वाले हैं, सर्विसेज वेबसाइट है, हम उनकी तरफ जाना होता है। जैसे कि हमारे पास है पोस्ट स्कैन मेल है, वहाँ से जाके हम एड्रेस परचेज करते हैं। अच्छा, इस हम मोंटाना का रजिस्टर्ड एजेंट हमें एड्रेस प्रोवाइड करता है तो मोंटाना का एड्रेस हम लेंगे, और मोंटाना एड्रेस, ठीक है? तो ये वाला प्लान हम परचेज करेंगे $49 वाला, जिसमें से 10 डॉक्यूमेंट ईयरली ये हम स्कैन करके हमारे पोर्टल के ऊपर रखेंगे, ठीक है? और यहाँ से हमें इसको आप अनचेक कर दें बेशक, और यहाँ से आपने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है। आपने अपना वो इन्फॉर्मेशन देना है जहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने अपना इन्फॉर्मेशन देना है। आप अपना पाकिस्तानी फ़ोन नंबर एंटर कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली। और यहाँ पे कंट्री आप पाकिस्तान करेंगे सिलेक्ट, ठीक है? और एड्रेस आप अपना पाकिस्तान का एंटर करेंगे।
जो भी आपका रिलेवेंट ज़िप कोड एड्रेस वगैरह पाकिस्तान का वो आपने एंटर कर देना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, पासवर्ड कन्फर्म कर देना है और आपने अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ये पेमेंट $94 पेमेंट करके आपको रजिस्टर्ड एजेंट का सर्विस एंड आपको यूनिक बिजनेस एड्रेस ये दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये दोनों हमें मिल जाते हैं उसके बाद हम स्टेट के साथ जाकर अपनी LLC को फाइल करते हैं। ठीक है, अब मुझे ये दोनों मैंने परचेज़ कर लिए हैं, इन दोनों को परचेज़ करने के बाद मैं जाऊंगा मोंटाना स्टेट के साथ। ठीक है, आप लिखेंगे मोंटाना सेक्रेटरी स्टेट, एंटर करेंगे आप। ठीक है, ये पहली वेबसाइट हमारे सामने आ गई, इस वेबसाइट को आप चेक करें, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है SOSMT.gov। ठीक है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ठीक हो गया, अब जैसे ही हम इसके ऊपर आ गए हैं तो हमने अपनी LLC को फाइल करना है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्टर अ बिजनेस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर डोमेस्टिक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और फाइल ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आप पहले जो है स्टेट के साथ अगर आपकी पहले आईडी बनी हुई है तो आप लॉगिन करें, अगर आपकी पहले आईडी नहीं बनी हुई है तो आप फर्स्टली अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्टेट के साथ तो हम हमारी एग्जिस्टिंग कोई आईडी नहीं बनी हुई है तो हम क्रिएट एन अकाउंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट आप करेंगे, आप अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंटर करेंगे जो भी आपका, वैसे मेरा अब्दुल वहाब था, वहाब, एंड यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंटर करेंगे, कोई भी यूज़र नेम आप अपना एंटर कर सकते हैं, आप देंगे तो आपका जैसे कि 32423, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, US का नंबर ही आपने एंटर करना है, यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर करेंगे, यहाँ पे अगर आपका सूट नंबर है एड्रेस का वो एंटर करके US का एड्रेस वगैरह एंटर करके आप इसको डन कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्रिएट अकाउंट के ऊपर पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपको उसी टाइम लॉगिन का ऑप्शन होगा, देन आप जाके लॉगिन करेंगे आप अपने अकाउंट में, वहीं से आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है, मैं उसी के ऊपर लॉगिन करके आपको अकाउंट LLC फाइल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपने यही सेम स्टेप होगा आपका भी, अकाउंट क्रिएट करना है, इसे अपना डिटेल एंटर करके आपने अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपने अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अच्छा जी, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप इस वाले डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे, आपने होम के ऊपर आना है, यहाँ पे आपका नाम भी शो करेगा आपको, तो आपने यहाँ से अपनी LLC को फाइलिंग करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे हमारे सामने पहला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है बिजनेस सर्विसेज क्या है, फाइल एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, रजिस्टर अ बिजनेस, जैसे कि हमारे केस में हमने बिजनेस को रजिस्टर करना है तो हमें रजिस्टर बिजनेस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हमने क्लिक कर दिया तो हमसे कह रहा है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर डोमेस्टिक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, फाइल ऑनलाइन के ऊपर हमने क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ से हमारी फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हमने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे मोंटाना में हमें कहा जा रहा है कि जनरल आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन, इसको आप रीड कर लेना। ठीक, यहाँ से कह रहा है कि फाइलिंग फ़ी प्रोसेस ऑप्शंस, कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो $35 है और 7 दिन में आपकी जो LLC है फाइल हो जाएगी, और अगर 24 घंटे में आपको फाइलिंग चाहिए तो $55 है, अगर 1 आवर 1 घंटे में आपको फाइलिंग करवानी है तो उसकी $135 फ़ीस है। तो हमने नॉर्मल 70 वाले में जाना है, $35 फीस पेमेंट करनी है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम इसके ऊपर द एंटिटी विल बी इफेक्टिव व्हेन फाइल्ड, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें आप। ठीक है, हम क्या फाइल करने जा रहे हैं, हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी फाइल करने जा रहे हैं, LLC। ठीक है, और आई हैव एन एक्टिव नेम रिजर्वेशन फॉर यूजिंग दिस फाइलिंग, हम नो करेंगे और यहाँ पे हम अपनी LLC का नाम लिखेंगे जो हमने रजिस्टर्ड एजेंट से जब हमने एड्रेस एंड अपना रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस परचेज़ की थी, वो नाम जब हमने वहाँ एंटर किया था वही नाम हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अच्छा, इस नाम की अवेलेबिलिटी को भी आपने चेक करना है मोंटाना के स्टेट के साथ, वो भी मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में भी। सॉरी दिस नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, ये कह रहा है कि ये नेम ऑलरेडी टेकन है, इस नेम के साथ हम नहीं जा सकते हैं, हमें नाम को चेंज करना है, हमने इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, हमने इसके ऊपर नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने परपेचुअल के ऊपर सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपने जो पर्पज़ है बिज़नेस का वो बता देना है कि हमारे बिज़नेस का पर्पज़ क्या है। अगर नॉर्मली हमारा ई-कॉमर्स है तो आपने ई-कॉमर्स लिख देना है, अगर आपका कोई और पर्पज़ है तो आप वो अपने बिज़नेस की कैटेगरी बता दें। ठीक है, और यहाँ पे मेलिंग एड्रेस आपने अपना एंटर कर देना है, जो एड्रेस आपने रजिस्टर्ड एजेंट से परचेज़ किया था वही एड्रेस आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका मेलिंग एड्रेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेलिंग एड्रेस जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपने नेक्स्ट कर देना है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है।
ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर अभी हमने रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस एंटर करना है। जो भी रजिस्टर्ड एजेंट आपका होगा आपने उसी का यहाँ पे एड्रेस एंटर कर देना है नॉर्मली। आप उसका रजिस्टर्ड एजेंट का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे आप मोन्टाना और सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका मोन्टाना रजिस्टर्ड एजेंट होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना जी, ये हमारा रजिस्टर्ड एजेंट है और पॉइंट रजिस्टर्ड एजेंट लिस्ट, ठीक है। यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे हमने बताना है कि जो ये एलएलसी मैनेज्ड बाय मेंबर से या मेंबर है, तो हमने मैनेजर करना है, एलएलसी मैनेज्ड बाय मैनेजर, ठीक है। यहाँ से हमने इसको एंटर कर देना है। यहाँ पे आपने अपना नाम एंटर कर देना है जो भी इस एलएलसी को ऑन कर रहा है, जो इस एलएलसी का एन इंडिविजुअल फॉर बिजनेस एंटिटी। यहाँ पे आपने जो है अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर कर देना है। यहाँ पे आपने जो यूनिक एड्रेस जो आपने रजिस्टर्ड एजेंट से परचेज़ किया था वो एड्रेस आपने यहाँ पे एंटर करके सेव कर देना है इसको, ठीक है। मैं अभी रैंडमली फर्जी तौर पे कोई एड्रेस इसमें लिख देता हूँ। अच्छा, ये जो हमारा बंदा है नेम ऑफ इंडिविजुअल और बिजनेस एंटिटी, ये बंदा हमारा इस एलएलसी का ऑनर है, इस एलएलसी को मैनेज करेगा ओवरऑल, ठीक है। तो अगर हम कोई और भी मेंबर ऐड करना चाहते हैं तो अब यहीं से नेक्स्ट मेंबर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस जो आएगा आपके यूएस का एड्रेस आएगा, पाकिस्तान का एड्रेस नहीं आएगा, ठीक है। हमने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे है कि सप्लीमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल, डू यू विश टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट। अगर कहते हैं आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो जो कि आपके प्रोसेस के लिए इसके लिए, तो आप अपलोड कर सकते हैं। आप यस क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो आप नो क्लिक करते नेक्स्ट कर दें, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है वैसे इसको कोई डॉक्यूमेंट देने की, ठीक है। यहाँ से आपने एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है। अभी रिव्यू के सेक्शन में हम यहाँ से आपने अपना जो है रिव्यू करना है, अपने नाम, ईमेल एड्रेस, एलएलसी का नेम, ईच एंड एवरीथिंग अच्छे तरीके से आप इसको रिव्यू करें। आफ्टर रिव्यू देन आप जो है इसको नेक्स्ट करके और सबमिट करेंगे। आपने ये $35 की पेमेंट करनी है, $35 की पेमेंट करके आप इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। सिग्नेचर कैपेसिटी यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दें सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर कर दें अब्दुल वहाब, यहाँ पे डेट लिख दें, जैसे कि मैं आज की डेट लिख दूँगा। यहाँ पे पोजीशन ऑर्गेनाइज़र है और डेट टाइम कॉन्टैक्ट, यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस लिख के आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपसे $35 का पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे। तो ये आपकी विद इन 7 डेज़ के अंदर अंदर आपकी एलएलसी फाइल होके आपको ईमेल में आपको मिल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, आपको ये तमाम डेटा आपके ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच जी, अब तक के लिए ये मैंने बता दिया आप लोगों को। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं जी।